नमस्ते। चलिए आज फूड और एनर्जी के साइंस में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम ये समझेंगे कि जो भी हम खाते हैं वो आखिर हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक मतलब इसकी नींव कैसे बनता है। अच्छा, कभी सोचा है कि केला खाते ही एकदम से एनर्जी बूस्ट मिलता है, राइट? पर एक कटोरी चावल खा लो तो घंटों तक पेट भरा रहता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब इस बात में ही है कि हमारी बॉडी फूड को इस्तेमाल कैसे करती है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से कि आखिर ये फूड, ये भोजन है क्या चीज। देखिए, सिंपल भाषा में फूड एक ऐसी ऑर्गेनिक चीज है जिसके दो मेन काम हैं। पहला, हमें एनर्जी देना, चलने फिरने सोचने हर चीज के लिए। और दूसरा, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करना। सिंपल, राइट? अब देखो, फूड का जो सबसे सिंपल फॉर्म है ना, वो है ग्लूकोज। इसे आप रेडी टू यूज एनर्जी समझो, बिल्कुल तैयार। और इसका ही एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्जन है स्टार्च। स्टार्च बेसिकली बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की एक लंबी चेन जैसा है। और देखो, यहीं पर हमारे उस पहले सवाल का जवाब है, केले और चावल वाला। केले में होता है ग्लूकोज, जो सिंपल शुगर है। बॉडी उसे फटाक से एब्जॉर्ब करके एनर्जी बना लेती है, क्विक बूस्ट। वहीं चावल में है स्टार्च, जिसे बॉडी को पहले तोड़ना पड़ता है, इसलिए एनर्जी धीरे धीरे आराम से रिलीज होती है। मेक सेंस है ना? ओके, तो ग्लूकोज और स्टार्च तो समझ आ गया, पर फूड में सिर्फ यही दो चीजें नहीं होती। फूड के अंदर एक्चुअली काम करने वाली एक पूरी टीम है और इस टीम के हर मेंबर को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब जीव अपने खाने से लेता है और फिर उसे यूज करता है। किस लिए? एनर्जी, ग्रोथ और बॉडी के टूटे फूटे पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए। ये लाइन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए इस पूरी न्यूट्रिएंट टीम से मिलते हैं। सोचो, हमारी बॉडी एक सुपर कॉम्प्लेक्स मशीन है। तो इस मशीन का फ्यूल क्या है? वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स क्या हैं? वो स्टोर्ड फ्यूल हैं इमरजेंसी के लिए। प्रोटीन्स, ये हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली टीम। और विटामिन्स और मिनरल्स, ये बॉडी के गार्ड्स हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और पानी, वेल वाटर तो जरूरी है ही, उसके बिना तो मशीन ही नहीं चलेगी। ऑलराइट, तो टीम के प्लेयर्स से तो मिल लिए। अब ये समझते हैं कि ये जो पूरा गेम है, खाने से लेकर एनर्जी मिलने तक का, उस गेम को क्या कहते हैं। उस मास्टर प्लान का नाम है न्यूट्रिशन। इसको समझने का ना एक सुपर सिंपल फॉर्मूला है। न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ खाना खा लेना नहीं है। इसका मतलब है खाने का इनटेक करना और उस खाने को बॉडी का यूटिलाइज करना। इनटेक प्लस यूटिलाइजेशन, यही है पूरा खेल। तो अगर इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करें जो एग्जाम में लिखनी पड़ सकती है, तो वो ये है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करता है और उन्हें आगे यूटिलाइज करता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब चीजों को और सिंपल बनाने के लिए इन सारे न्यूट्रिएंट्स को हम उनके काम के हिसाब से ना अलग अलग ग्रुप्स में डाल सकते हैं। इससे पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बेसिकली 3 मेन जॉब्स हैं। पहला जॉब एनर्जी देना, दूसरा बॉडी बिल्डिंग और तीसरा बॉडी को प्रोटेक्ट करना। एनर्जी, बिल्डिंग एंड प्रोटेक्शन, सिंपल। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स की। इस ग्रुप में आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। हम जो भी दिन भर करते हैं ना, चलना, दौड़ना, इवन सोचना, सबकी एनर्जी इन्हीं से मिलती है। जैसे चावल, गेहूं, आलू, ये सब कार्ब्स के सुपर सोर्सेज हैं। अब आते हैं स्टेप 2 पर, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। इनका सुपरस्टार है प्रोटीन। ये हमारी बॉडी के समझो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। नई स्किन बनाना, ब्लड, मसल्स बनाना, सब इनका काम है। कहीं चोट लग जाती है तो उससे आकर ठीक भी यही करते हैं। और फाइनली आते हैं हमारे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, यानी विटामिन्स और मिनरल्स। सोच लीजिए, ये बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इनका काम है हमें बीमारियों से दूर रखना और ये मेक श्योर करना कि बॉडी के सारे फंक्शंस स्मूथली, आराम से चलते रहें। वाह, तो देखा, हमने चावल के एक दाने से शुरू किया था और पूरे न्यूट्रिशन के मास्टर प्लान तक पहुंच गए। तो चलिए एंड करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, की टेकअवेज, उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, फूड हमें एनर्जी देता है और लाइफ को सपोर्ट करता है। नंबर 2, फूड के अंदर जो यूजफुल चीजें हैं वो है न्यूट्रिएंट्स। नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का मेन सोर्स हैं। और नंबर 4, न्यूट्रिशन सिर्फ खाना नहीं है, ये फूड को लेने और उसे यूज करने का पूरा प्रोसेस है।
तो अब जब इसके पीछे का साइंस थोड़ा बहुत समझ आ गया है, एक सवाल खुद से पूछिए, आज जो प्लेट में खाना है उसमें कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद हैं? थोड़ा सोचिए इसके बारे में। अब शायद अपनी प्लेट को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने का टाइम आ गया है।